नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स। दोस्तों, यदि आप नवरत्न कंपनी में काम करना चाहते हैं, जो तो एक देश की एक नवरत्न कंपनी में पिछले 3 साल बाद आईटीआई पास वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए के लिए और नर्सिंग के लिए और टेक्नीशियन वगैरह के लिए 338 पद के आवेदन पत्र नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी ने मंगाए हैं। जो कि ये आवेदन ऑल इंडिया से मंगाए जा रहे हैं। और इसमें आज मैं जिस कंपनी के वैकेंसी लेके आया हूँ वह एक देश की नवरत्न कंपनी है। सोचिए, नवरत्न कंपनी में पिछले 2021 के बाद अभी 2024 में नए पद निकाले हैं, जिसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। और ये जो पद हैं ये ऑल इंडिया लेवल पर मंगाए गए हैं और इसमें मेल फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी आवेदन आपको ऑनलाइन भरना है, इसलिए आप इन आवेदन को इजीली घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, अपने पीसी से आप घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं। और क्योंकि ये वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्यारा सा लाइक कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। और साथ में आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे सभी पीडीएफ, चाहे वो कोर्सेज से संबंधित हो, चाहे वो नोटिफिकेशन से संबंधित हो, हर पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर आपको मिल जाएगी। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि जो नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी जो एक नवरत्न कंपनी है, उसने जो वैकेंसी निकाली है उसमें जो आईटीआई पास, डिप्लोमा होल्डर्स और टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, नर्सेस, इनकी वैकेंसी निकाली है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको एक एक स्टेप की जानकारी दूंगा। कैसे फॉर्म भरना है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितनी एज है, कि सब डिटेल आपको मतलब पूरा डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट किया है एनएफएल ने, वो नोटिफिकेशन आज ही दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया है। क्योंकि आपको मालूम है, आपको जानकारी है कि मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ जब तक ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक मैं कोई आपको जानकारी नहीं देता हूँ। बेवजह की फाल्स जानकारी मेरे चैनल पर कभी नहीं मिलती। इसलिए आप मेरे चैनल के पर जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बारे में आप निश्चिंत होकर ये कह सकते हैं कि इस चैनल पर दी हुई जानकारी बिल्कुल सटीक और सत्य है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पोस्टें निकली हैं, वैकेंसी पोजीशन जो पूरी है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले मैं कौन कौन सी पोस्ट है, उनका क्या वेतनमान है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सब डिटेल में आपको देता हूँ। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट निकली है। ठीक है, इसका जो बेसिक पे स्केल है 23,000 रुपये से 56,500 रुपये तक का बेसिक पे स्केल है। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 12 है और जिसमें 7 अनरिजर्व हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए कोई पद नहीं है और ओबीसी के लिए 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पद हैं। ठीक, इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए 23,000, इसमें जो पे स्केल रहेगा वो 23,000 से लेके 56,500 रुपये होगा। इसमें 2 पोस्ट हैं इसमें दो पोस्ट हैं और इसमें तीसरे नंबर की जो पोस्ट रहेगी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल, इसमें 23,000 से लेके 56,500 तक का आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, इसमें एक पोस्ट है। और आगे मैं बताता हूँ, अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब। इसमें इसका जो बेसिक पे रहेगा 23,000 से 56,500 तक
और इसमें टोटल वैकेंसी है 2, और जो कि टोटल अनारक्षित पद है इसके लिए। इसमें स्टोर असिस्टेंट के लिए स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। इसका भी बेसिक वेतनमान जो रहेगा 23,000 से 56,500 का रहेगा। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 3 पोस्ट है, तीनों पोस्ट जनरल के लिए हैं। 23,000 से लेकर 56,500 तक की पोस्ट है, ये इसमें वेतनमान है। इसी तरह नर्सेस के लिए जो पोस्ट हैं वो टोटल 4 पोस्ट हैं, इसमें 2 सामान्य के लिए, 2 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए है, और इसका भी वेतनमान 23,500 से 56,500 है। इसी तरह फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, इसमें 23,000 से लेकर 56,500 तक बेसिक इसमें भी है। अब अटेंडेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, अटेंडेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में बेसिक पे 21,500 से 52,000 का पे स्केल है। इसमें टोटल 15,000 पोस्ट है, 15 पोस्ट हैं। इसमें अनरिजर्व मतलब सामान्य के लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 पोस्ट है। ठीक है, इसलिए ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट निकली हुई है, इसका भी वेतनमान 21,500 से 52,500 है। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कितनी यूनिट में अब जो निकला है उसमें एनएफएल पंजाब, भटिंडा, पानीपत, विजयपुर 4 इकाई, एनएफएल की जो 4 इकाई है, 4 इकाइयों में अलग अलग पद निकले हैं। तो उसमें जो अभी उसमें नंगल, पंजाब, पानीपत और विजयपुर। अब मैं आपको बताता हूँ भटिंडा यूनिट में जो पोस्ट निकली है, जो भटिंडा यूनिट में पोस्ट निकली है उसके बारे में बताता हूँ। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, इसमें भी बेसिक वेतनमान जो 23,000 से 56,500 तक है। इसमें टोटल 33 पोस्ट हैं, 33 पोस्ट में 14 पोस्ट मतलब 14 पोस्ट हैं अनरिजर्व अनारक्षित श्रेणी की हैं, 9 एससी के लिए हैं, 7 एसटी के लिए हैं, 3 ओबीसी के लिए है, 1 नॉर्मल है और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें भी वेतनमान 23,000 से 56,500 का है। इसमें भी टोटल 7 पोस्ट हैं, इसमें भी सामान्य के लिए 5 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 1। और इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 में इलेक्ट्रिकल में इसका भी बेसिक वेतनमान 23,000 से 56,500 है, और इसमें भी टोटल पद 4 हैं, इसमें सामान्य के लिए 2 पद हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए इसका भी वेतनमान 23,000 से लेकर 56,500 तक है, इसमें सिर्फ 1 पद है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 में 23,000 से 56,500 1 पद है। स्टोर असिस्टेंट में 23,500 से लेकर 56,500 के वेतनमान में 4 पोस्ट हैं, इसमें 3 आरक्षित हैं। और नर्स के लिए 23,000 से 56,500 बेसिक है, और इसमें 2 पद हैं, दोनों सामान्य श्रेणी के लिए है। इसी तरह फार्मासिस्ट के लिए भी 23,000 से 56,500 बेसिक है, और इसमें 1 पद है जो ही सामान्य श्रेणी वालों के लिए है। और इसी तरह मैं आपको बताता हूँ लैब टेक्नीशियन के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए और अकाउंट असिस्टेंट के लिए, इन सब तीनों का बेसिक वेतनमान 23,500 से 56,500 तक है। और लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पद हैं, और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पद है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं। और इसी में आगे बताता हूँ आपको असिस्टेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल में फिटर के लिए 21,500 का से लेकर 52,000 का बेसिक है, इसमें 20 पद हैं, ये ध्यान से सोचिए। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर में 20 पद हैं, इसमें 10 पद सामान्य श्रेणी के लिए है और शेष अदर के लिए है। इसी तरह अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए मैकेनिकल वेल्डर के लिए 2 पद हैं, इसका भी वेतनमान 21,500 से 52,500 का बेसिक है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए 21,500 से लेकर 52,500 का वेतनमान है, पद 1 है। इसी तरह अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 5 पद हैं, इसमें 2 सामान्य के लिए है, इसमें भी बेसिक वेतनमान 21,500 से 52,000 के बीच में है। लोको अटेंडेंट के लिए भी वेतनमान 21,500 से 52,000 का बेसिक पे है,
और इसके लिए एक पद है। ओटी टेक्नीशियन के लिए 21,500 से 52,000 का बेसिक पे है, इसमें एक पद है। अब जो तीसरी यूनिट के लिए जो है जो पोस्ट निकली है उसके लिए बताता हूँ। अब बताता हूँ जो तीसरी यूनिट पानीपत हरियाणा में जो एनएफएल की यूनिट है उसके लिए जो पोस्ट निकली है और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी किस पद की हैं उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपको पूरी विस्तृत जानकारी, एक एक चीज की जानकारी होगी, आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। इसलिए आप वीडियो को लगातार देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके काम की चीज है। यदि आप स्किप करेंगे तो आप पूरी बातें नहीं समझ पाएंगे जो बाद में आपको दिक्कत देगी। इसलिए आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें और यदि कोई आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का पूरा उत्तर दूंगा और पूरी डिटेल आपको जानकारी दूंगा। चलिए अब मैं पानीपत यूनिट के बारे में बताता हूं। तो जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए प्रोडक्शन के लिए 20 पद निकले हैं, जिसमें 9 पद अनारक्षित है, अनरिजर्व है, 3 पद एससी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। और इसमें भी तो बेसिक 2017 का बेसिक डीए है, अभी नया पे रिवाइज जब लागू होगा तो वो अलग होगा। तो अभी 2017 के हिसाब से 23,000 से लेके 56,500 के बीच में आपका बेसिक पे रहेगा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इसमें भी आपका बेसिक पे 23,500 से 56,500 का बेसिक पे स्केल रहेगा। इसमें टोटल 14 पद हैं, सामान्य के लिए 6 पद हैं, एससी के लिए 3 पद है, ओबीसी के लिए 4 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पद हैं, 2 सामान्य के लिए, 1 एससी के लिए। इसमें भी बेसिक वेतनमान 23,000 से लेकर 56,500 का बेसिक पे रहेगा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए 23,000 से लेकर 56,500 का बेसिक पे, इसमें 1 पद है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी में 23,000 से लेकर 56,500 का बेसिक पे, इसमें भी 1 पद है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब 23,000 से लेकर 56,500 तक है, इसमें टोटल पद 4 है और 3 इसमें सामान्य के लिए है और 1 एसटी के लिए। इसी तरह स्टोर असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, इसका भी बेसिक पे 23,000 से 56,500 तक है। और आगे मैं बताता हूँ लोको अटेंडेंट के लिए 23,000 से लेकर 56,500 का बेसिक पे है, तो टोटल 2 पद हैं। नर्स के लिए 23,500 से 56,500 का बेसिक है, इसमें भी 2 पद हैं, वो भी सब सामान्य श्रेणी के लिए है। फार्मासिस्ट के लिए 4 पद हैं, इसमें 3 सामान्य के लिए है और 1 ओबीसी के लिए। 23,000 से 56,500 का इसका बेसिक पे स्केल है। लैब टेक्नीशियन के लिए 23,000 से 56,500 का बेसिक पे और इसमें 1 पद है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी 1 पद है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी 1 पद है और इन दोनों पदों के लिए भी बेसिक पे स्केल 23,000 से लेकर 56,500 का बेसिक पे स्केल है। ठीक है, इसी तरह मैं आगे बताता हूँ अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए 15 पोस्ट हैं, 7 सामान्य के लिए है, 3 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसमें भी बेसिक पे 23,500 से 52,000 के बीच में। अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें 1 पद है। अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल डीजल मैकेनिक के लिए इसमें 2 पद हैं, दोनों जनरल के लिए है। और अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल टर्नर के लिए इसमें 3 पद हैं, इसमें 1 पद अनरिजर्व है, 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पद हैं, इसमें 2 पद जनरल के लिए, 2 पद एससी के लिए, 1 पद ओबीसी के लिए और 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए। और लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 थर्ड में 2 पद हैं, 1 पद जनरल के लिए, 1 पद एसटी के लिए, एससी के लिए। ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पद है और ये जो अभी चारों पद हैं इनके लिए सभी बेसिक पे 21,500 से 52,000 का बेसिक पे स्केल रहेगा। ठीक है, अब जो है अगली जो विजयपुर की यूनिट है, विजयपुर की यूनिट के लिए जो पोस्टें निकली उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने गैर कार्यकारी अधिकारी श्रेणी की जो पोस्ट निकाली थी 2021 में, उसमें जो उसके बारे में उसमें जो 2021 में पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर, उसका कट ऑफ, इसके बारे पूरी डिटेल जानकारी आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर आपको मिल जाएंगे।
इसलिए आप इसे लगातार देखिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को अवश्य कीजिएगा, तो आपको मेरी ओर से पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ बीजापुर यूनिट के मैं पोस्टों के बारे में। तो बीजापुर यूनिट में जो पद निकले हैं, बीजापुर यूनिट में जो पद निकले हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, ठीक, इसमें टोटल 55 पद हैं। इसमें 23 अनरिजर्व के हैं, 8 एससी के लिए है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 9 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है। इसलिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए 6 पद हैं। इसमें 5 सामान्य के लिए और 1 एसटी के लिए है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पद हैं। इसमें 4 सामान्य के लिए है। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 पद है। जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 पद है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए 4 पद हैं। इसमें 4 सामान्य के लिए है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 8 पद हैं। इसमें 4 सामान्य के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। नर्स के लिए 2 पद हैं, दोनों सामान्य के लिए हैं। और फार्मासिस्ट के लिए 3 पद हैं, तीनों पद सामान्य श्रेणी के लिए हैं। और लैब टेक्नीशियन के लिए पद हैं, वो 1 पद है, वो भी। और ये सभी पद का जो बेसिक पे रहेगा वो 23,000 से लेकर 56,500 तक का इसका बेसिक पे स्केल रहेगा। अब उसके आगे मैं बताता हूँ आपको। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए 5 पद हैं। इसमें 3 सामान्य के लिए है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए 1 पद है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल मशीनिस्ट के लिए 2 पद है, एक में 1 सामान्य है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल बोरिंग मशीन के लिए 1 पद है, 1 सामान्य के लिए है। अटेंडेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 पद हैं, 4 सामान्य के लिए हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पद हैं, 7 पद में 4 सामान्य के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। लोको अटेंडेंट पायलट के लिए का 1 पद है, इसमें 1 जनरल के लिए। इस उक्त सभी पद में बेसिक पे रहेगा 21,500 से 52,000 का बेसिक पे स्केल में। और इसमें पूरा ये पे स्केल लागू होगा, ठीक। अब जो मैं आपको बताता हूं, अब जो मार्केटिंग डिवीजन में भी कुछ पोस्टें हैं। मार्केटिंग डिवीजन की पोस्टों के बारे में अब मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूं। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट, इसका भी बेसिक पे स्केल 23,000 से लेकर 56,500 तक रहेगा। इसमें 4 पद रहेंगे। इसमें 2 पद सामान्य के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए। कॉर्पोरेट ऑफिस में भी पद निकले हुए हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 2 पद हैं, दोनों पद सामान्य श्रेणी के लिए है। इसमें भी बेसिक पे 23,000 से 56,500 तक का आपका बेसिक पे रहेगा। ये मैंने आपको अभी इस तरह टोटल 336 पोस्ट, इस तरह से टोटल जो है ना 336 पोस्ट के बारे में जो अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं और अलग अलग यूनिट्स में, चारों यूनिट्स में और कॉर्पोरेट ऑफिस में और मार्केटिंग में अलग अलग जो है वो, उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल की जानकारी दी। अभी जो मैंने वो आपको पूरी डिटेल की जानकारी दी उसमें जो है, अब मैं बताता हूँ इसमें पेमेंट के बारे में। तो जो बेसिक पे स्केल है, बेसिक पे स्केल के अलावा जो भी और सुविधाएं नवरत्न कंपनी में मिलती हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे उनको मिनिमम उनको क्या मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल प्लेस ऑफ मिनिमम बेसिक पे इन पे स्केल, ओके सर। उसके बाद कैंडिडेट आल्सो अंडरस्टैंड, मतलब डीए मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन मिलेगी और साथ में अदर पर्क्स, अदर बेनिफिट्स, लीव इनकैशमेंट,
मेडिकल फैसिलिटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, है ना, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन, ये सब बेनिफिट्स, फंड स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सभी जो भी सरकार एक नवरत्न कंपनी में सरकार की सुविधाएं जो मिलती हैं वो पूरी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छा मौका है एक सरकारी सरकारी नवरत्न कंपनी में आप जॉब करने का, जिसमें कि आपका जीवन, आपका भविष्य सुधर सकता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ अब मैं बताता हूँ कि योग्यता क्या होनी चाहिए, किस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जब आप मतलब कब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए वो पूरी डिटेल बता रहा हूँ। अब जूनियर, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा बताता हूं मैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की प्रोडक्शन की पोस्ट के लिए सबसे पहले मैं इनके बताता हूँ इनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इसमें मिनिमम एज है कम से कम उम्मीदवार की 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 30 है। और अब इसमें इसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें बीएससी पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ, है ना। बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना आवश्यक है और इसमें 50% मार्क्स के साथ बीएससी पास होना चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए 45% के साथ पास होना आवश्यक है, ठीक है। और ये साथ में आप या तो आप बीएससी पास हो पीसीएम से विथ 50% मार्क के साथ, या आप 3 साल का रेगुलर कोर्स का आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर, इनमें आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, वो भी 50% मार्क के साथ, ठीक है। और एक रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी का मतलब वैध यूनिवर्सिटी, सरकारी सम्मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो, ये जूनियर इंजीनियर के लिए। अब मैं बताता हूँ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए, इसके लिए भी मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष रखी कैंडिडेट की होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए मैकेनिकल के लिए आपको रेगुलर जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसके, और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ वो पास होना आपका आवश्यक है, ठीक है। अब मैं तीसरी चीज बताऊं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसमें भी एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष है। और इसमें भी 3 साल का एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा किस ब्रांच में होना चाहिए वो बताता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में और ये 50% मार्क के साथ आपका मतलब डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें भी एज मिनिमम 18 वर्ष है, अधिकतम 30 वर्ष है। इसमें भी 3 साल की डिप्लोमा चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इन सभी ब्रांचों में आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, वो भी 50% मार्क के साथ में आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक। अब मैं आगे बताता हूँ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम अधिकतम आयु 30 वर्ष है। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और किस ब्रांच में होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और आपको 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। इसमें सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए क्योंकि इसमें मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की जरूरत है। फिर अगला मैं आपको बताता हूँ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 एनडीटी। इसमें भी कैंडिडेट की मिनिमम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष
और इसमें भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स मैकेनिकल डिग्री में मैकेनिकल ब्रांच में होना चाहिए। 50% मार्क के साथ पास होना आवश्यक है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें भी 18 से 30 वर्ष उम्र है। इसमें भी 3 साल का रेगुलर या तो बीएससी डिग्री होनी चाहिए विद केमिस्ट्री के साथ बीएससी डिग्री होनी चाहिए, है ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, और 50% मार्क के साथ आपको कम से कम पास होना आवश्यक है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 18 से मिनिमम 18 वर्ष उम्र, अधिकतम 30 वर्ष, फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए सब 50% मार्क के साथ, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ठीक है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, कम से कम आयु 30 वर्ष, अधिकतम आयु कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। इसमें भी लोको अटेंडेंट के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा आपको 50% मार्क के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका, है ना। नर्स के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। 10th + 2 में आपको फुल टाइम नर्सिंग में और मिडवाइफ नर्स कोर्स में मिनिमम 50% मार्क के साथ आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, ये भी 50% के साथ पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फार्मासिस्ट के लिए भी यही है, मिनिमम एज 18 वर्ष है, मैक्सिमम 30 वर्ष है। इसमें भी HSC 10+2 साइंस से पास होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मेसी का मिनिमम 50% के साथ मार्क्स पास होना चाहिए। और कैंडिडेट को रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट या इंडियन फार्मेसी काउंसिल में। लैब टेक्नीशियन के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष, HSC 10+2 साइंस से पास होना चाहिए। और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ 50% के साथ पास होना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। HSC 10+2 साइंस से होना चाहिए फुल टाइम। एक्सरे में डिप्लोमा, एक्सरे मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क के साथ में आपका एक्सरे मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफी, इमेजेस, इसमें डिप्लोमा हो तो भी चलेगा। अकाउंट असिस्टेंट के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष, फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए 3 साल की स्नातक कोर्स होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से। बीकॉम होना चाहिए 50% मार्क के साथ आपको अकाउंट असिस्टेंट के लिए। अटेंडेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल फिटर, इसमें ITI पास, मतलब जो ITI के लिए एक ITI वालों के लिए नवरत्न कंपनी एक सबसे अच्छी कंपनी मानते हैं। नवरत्न, महारत्न कंपनियां, जहां पर वर्क कल्चर ही बहुत अच्छा होता है और अच्छी पे स्केल वगैरह होती है। तो ITI पास वालों के लिए एक बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है। इसमें आपको अब डिटेल बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल, इसमें कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। इसमें मैट्रिक के साथ रेगुलर में ITI पास होना चाहिए फिटर ट्रेड से, कम से कम 50% मार्क के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या कॉलेज से ITI पास होना चाहिए फिटर में। ठीक है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर में भी कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। इसमें भी मैट्रिक के साथ ITI पास होना चाहिए, वेल्डर ट्रेड में ITI होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन में कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। मैट्रिक के साथ रेगुलर ITI में ऑटो इलेक्ट्रीशियन विथ मिनिमम 50% मार्क के साथ। और SC/ST के लिए 45% मार्क सब जगह लागू होंगे। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल डीजल मैकेनिक, कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए आवेदक की, अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसमें मैट्रिक से होना चाहिए किसी सरकारी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में ITI डीजल मैकेनिक में ITI पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। ठीक है। अटेंडेंट ग्रेड 1
मैकेनिकल टर्नर कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। मैट्रिक के साथ ITI पास होना चाहिए टर्नर सब्जेक्ट से, और वो भी कम से कम 50% मार्क के साथ होना चाहिए। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल आयु 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। मैट्रिक के साथ ITI पास होना चाहिए। मशीनिस्ट से जो कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना आवश्यक है। इसी तरह अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल बोरिंग मशीन कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। मैट्रिक के साथ ITI पास होना चाहिए। मशीनिस्ट ट्रेड से 2 वर्ष लिए डिप्लोमा आपको कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ। अटेंडेंट ग्रेड 1 कम से कम आयु 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष। मैट्रिक प्लस ITI पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से 50% मार्क के साथ। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल 18 से कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु अभी तक की 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ में रेगुलर ITI से इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन या टेक्नीशियन पावर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ITI पास होना चाहिए। कम से कम 50% मार्क के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और साथ में SC ST PWD के लिए 45% के मार्क के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो कम से कम किसी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है उसको कम से कम ये योग्यता होना आवश्यक है। ये योग्यता होने के बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब फॉर्म को फिल कर पाएंगे तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। यदि आपने गलत जानकारी दे के फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप अगर निर्धारित डेट तक आप पूरी योग्यता पूरी करते हो तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। अब आगे बताता हूँ मैं लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 का, जिसमें कम से कम आयु आवेदक की 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें SSC पास होना चाहिए। फुल टाइम ITI मैकेनिक डीजल ट्रेड से 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। और 1 साल का ट्रेड अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। ठीक है। OT टेक्नीशियन कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। 10+2 HSC पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। और साथ में एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर में टेक्नोलॉजी वो आपको उसकी जानकारी होना चाहिए। अब जो है ना ये सभी जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन और एज, तो ये है इनके लिए मतलब जो क्राइटेरिया मैंने बताया है एज का, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, वो 30 सितंबर 2024 तक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में यदि 30/9/2024 तक यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को मेरी सलाह है कि मत भरिएगा। ठीक है। अब एज लिमिट में जो मैंने आपको अभी डिटेल बताया 18 से लेकर 30 वर्ष मैक्सिमम, ये सामान्यतः है। इसमें जो सरकारी नियम अनुसार मैक्सिमम एज लिमिट में सरकारी नियम अनुसार कैटेगरीज वाइज बच्चों को कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। ठीक है। हाँ, अब मैं बताऊंगा कि फीस इन जो सभी आवेदन जो मैंने अभी जो पोस्टें बताई उनके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी उन्हीं सभी पदों के लिए हर पद के लिए आपको हर पद के लिए 200 रुपये फीस रखिए, प्लस 200 रुपये प्लस बैंक जो चार्ज लगाता है वो फीस, मतलब तो आपको 200 रुपये प्लस फीस आपको देनी होगी। ठीक है। सभी पदों के लिए 200 रुपये प्लस बैंक जो चार्ज है वो आपको पेमेंट का भुगतान करेगा। इस तरह से जो 25 पोस्टें हैं, 25 लेवल की जो पोस्टें हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल अभी जानकारी दी कि किस मतलब नेशनल NFL में किस ब्रांच में कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, और उसमें क्या योग्यता है, और इसमें क्या एज लिमिट है, और उसमें क्या आपको आवेदन शुल्क लगेगा। इसकी जानकारी मैंने अभी तक पूरी रूप से आपको दे दी है। इसमें यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है।
एप्लीकेशन कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। तो आपको जो सबसे पहले जो करना है आपको जो जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे सॉरी सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान रखें, जब आप एप्लीकेशन आप अप्लाई कैसे करेंगे उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 9 अक्टूबर 2024 से आप अप्लाई शुरू कर सकते हैं, मतलब आज से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 8 नवंबर 2024 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और आवेदक को मेरी ये सलाह है, यदि आप पूरी निर्धारित योग्यता पूरी करते हो तो आप आखिरी समय के लिए ना बैठें कि हम आखिरी में ही फॉर्म भरेंगे। आखिरी समय में कई बार रश होने के कारण, कई बार कुछ छोटी मोटी कमी रहने के कारण आखिरी में यदि आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं या फॉर्म में कुछ गलत भर देते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या आप एक अच्छे उसके लिए अच्छी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से वंचित हो सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। फॉर्म भरना आज ही, मतलब 9 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गया है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2024 है। ठीक है, अब कैसे भरेंगे आप? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मतलब NFL की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर www.nationalfertilizer.com पर जाइए। जब nationalfertilizer.com पर फिर कैरियर के ऑप्शन में जाइए। कैरियर के ऑप्शन में जाके रिक्रूटमेंट इन NFL का आपको पेज खुलेगा। उसमें जब उसको क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024 का पेज खुलेगा, है ना। नो अदर, और किसी अदर मोड में आप ना जाएं, है ना। और ये एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ली जाएगी, आपको मतलब फिजिकली आपको एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है, अब आपको जो है ना, इसमें आप फॉर्म जब भरें तो मतलब सब तैयारी करके भरें, सब देख के भरें। फॉर्म में एक बार फॉर्म भरने के बाद उसमें संशोधन आप नहीं कर सकते। ठीक है, इनका, और यदि किसी तरह से फॉर्म में भर देते हैं और फॉर्म अनकम्प्लीट है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। है, आपको ध्यान रखिए कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए आपके पास, है ना। और आपके पास खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि कम से कम आपके पास 1 साल तक आपके पास रहे, है ना। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है। कैंडिडेट को सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा NFL की साइट पर जाके। NFL की साइट पर जाके आपको कैरियर के ऑप्शन में जाके आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा। उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको जब जैसे ही भरेंगे तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा, है ना। रजिस्टर्ड आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लॉन्ग, मतलब जब आपको वैलिड वन पासवर्ड मिलेगा उससे आप ईमेल आईडी कैंडिडेट एडवाइस टू, ये आप ईमेल आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिलेगा वो आपको संभाल के लिख के रखना है। फिर लिख के रख लेना। उसके बाद जब फिर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरिए, पूरे डिटेल अपना ढंग से भरिए। उसमें जो आपको प्रूफ लगेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्या क्या लगेगा वो बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट होनी चाहिए कम से कम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की प्रूफ, आपकी मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आप डिग्री, जो भी आप डिप्लोमा या ITI डिप्लोमा या 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट किया है, या 10th और 12th की मार्कशीट किया है, या जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उन सबको आपको उसकी कॉपी आप स्कैन करें, है ना। उसके बाद यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो उनका वहाँ से सर्टिफाइड करा के वो एप्लीकेशन का प्रूफ करें। कास्ट सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल दें। कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी आप यदि आपके लिए एप्लीकेबल होती है
तो आप उसको भी स्कैन करें। EW सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। PWBD है, जो भी है उसका सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा आपका। यदि आपको लिखने में कोई डिफ़िकल्टी है और तो उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा आपको। क्या सर्टिफिकेट वाइज पर्सन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है। एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट यदि हो तो एप्लीकेबल हो तो वो लगाना है। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल यदि आप वहाँ के निवासी हैं तो वो लगाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, इलेक्शन पर फोटो का ID, मैंने इनमें से कोई एक कार्ड चाहिए होगा। फोटो के लेटेस्ट साइज के पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और एक सिग्नेचर सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी आपके पास होनी है। इस तरह से 13-14 जो डॉक्यूमेंट है वो आप फॉर्म 32 में अपने पास रखिए। उसके बाद इन सबको फॉर्म फिल कीजिए और ये सभी जो फॉर्म है, ये जो सभी जो सर्टिफिकेट की कॉपी आपको जो आप लोग को अपलोड करनी है वो 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और ये 2 MB के साथ साथ ये PDF में जो PDF फाइल में होनी चाहिए, ठीक है। PDF फाइल में इसे कन्वर्ट करके 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन आप एक बार पूरा फॉर्म भर लें, फिर एक बार रिव्यू कर लें, उस फॉर्म को एक बार पुनः देख लें और उसके बाद पूरा चेक करने के बाद आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ आपने सही फॉर्म भरा है, तो आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फॉर्म को सबमिट करने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन, फिर जो आवेदन की फ़ीस है 200 रुपये, वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, UPI ID जिससे भी आपको सही लगे उससे आप तो आप फीस का पेमेंट करें। फीस का पेमेंट करने के बाद आपको सबसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फीस रिसिप्ट, एडमिट कार्ड जब आपको मिल जाए एग्जाम डेट की, ये सब की इसकी फोटो आप मतलब आप ये सब डाउनलोड करके आप अपने पास से रख लें, ठीक है। यदि आपने जो ईमेल भरा है, यदि आपका ईमेल मिस हो जाता है, यदि आपको तो इसके लिए NFL जिम्मेदार नहीं है, तो आप तक कोई इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आपको पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो एडमिट कार्ड से, चाहे एग्जाम के संबंध में या कोई संशोधन के संबंध में, कोई डेट के संशोधन के संबंध में, सब कुछ आपको आपके ईमेल के माध्यम से ही आपको पूरा डिटेल जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बताता हूँ। अब आता हूँ महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आवेदक मतलब कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस, आपने फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड जारी होगा, ये सभी जो होगा ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होगा। एक ऑफलाइन एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी NFL जो कि ऑफलाइन होगा और OMR शीट पे आपको उसके आंसर भरने होंगे, ठीक। OMR शीट में आपको आंसर भरना पड़ेगा। उसमें आपको सब कुछ उसमें सब कुछ एडमिट कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आपको उसमें डिटेल मिलेगा। उसके बाद आपको OMR शीट के माध्यम से जो OMR बेस पे जो आपका जो एग्जाम होगा, अब उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। साथ साथ में अब जो एग्जाम होंगे वो कहाँ होंगे, कौन कौन से सेंटर होंगे, और आपको मतलब आपको जो मेरी सलाह है वो ये है कि जो भी आपके नियरेस्ट हो, जो आपके नियरेस्ट से नियरेस्ट हो, वो मतलब आप वो सेंटर आप अपने फॉर्म में प्राथमिकता के आधार पर भरें। क्योंकि यदि आप ये सोच के ना भरें कि हम तो कभी भी पहुंच जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आप मतलब फॉर्म में जो सेंटर भरते समय भी सावधानी बरतें, समय बचाएं, और जिससे कि आपको आगे का फायदा। अब मैं जो सेंटर है उनके एक बार नाम पढ़ के बता देता हूँ आपको। रांची झारखंड में रांची, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ में, न्यू दिल्ली नोएडा उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कोलकाता, भोपाल मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरला, जयपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र, गुवाहाटी आसाम, कोलकाता वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, भुवनेश्वर उड़ीसा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, पटना बिहार, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये जो मैंने सेंटर के नाम लिए, ये चूँकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा,
और तो इसमें हर देश के हर कोने में, हर स्टेट में सेंटर है। तो आपके नियरेस्ट जो भी सेंटर आपको पड़े, वो आप प्राथमिकता के आधार पर सेंटर को भरें। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, ठीक है। अब उसके बाद जो OMR शीट जो होगा, अब जो OMR बेस पे जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बारे में बताता हूँ कि वो एग्जाम कैसा होगा। वो एग्जाम सबसे पहले मैं बताता हूँ, वो एग्जाम 2 घंटे का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से या आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो आपको पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते हैं, तो भी आपको एग्जाम देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए यदि आप निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं और देश के किसी भी कोने में से आपने पढ़े हो, तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें और इस फॉर्म को अवश्य भरें, ठीक है। तो इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब 120 मिनट का पेपर होगा। इसमें 150 इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप ये मानिए कि इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप पूरे 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करें। बस समय का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने। इसलिए यदि आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रिक वाइज आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें कि कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन हल कर सकें। इसके लिए यदि आपको मेरी सलाह की ज़रूरत है या मेरे क्वेश्चनों की ज़रूरत है, तो आप मेरे से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, इनकी पूरी मैं तैयारी कराता हूँ। यदि आप तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। इसमें अब मैं बताता हूँ जो 150 क्वेश्चन 150 आएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? मिक्स आएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे मिक्स में कोर्स का, जिसमें कोर्स को देखिए, जो 100 क्वेश्चन 150 में से 100 क्वेश्चन आएंगे मिक्स करिकुलम ऑफ क्वांटिटेटिव कोर्स, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एंड 50 क्वेश्चन किस के आएंगे? जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस। मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे आपके कोर्सेज से संबंधित, आपके प्रैक्टिकल से संबंधित। डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा से लेवल के, ITI वाले हैं तो ITI के लेवल के। और 50 क्वेश्चन आपके वो GK और रीजनिंग, इंग्लिश एप्टीट्यूड हैं और मैथ, इनके एक सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर ढंग से तैयारी करेंगे, और चूंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आपकी योग्यता के हिसाब से, मतलब आपके पद की योग्यता के हिसाब से, आपने जिस लेवल की पढ़ाई की उस लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप उसी लेवल के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, तो आप जरूर सफल हो सकेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही आपको वहां से निकाल ले होंगे। तो जब एडमिट कार्ड, तो आपको मेल आएगा, तो आप एडमिट कार्ड अपने साइट से, नेशनल फर्टिलाइजर की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा वो अब मैं बताता हूँ। एग्जाम हो गया, रिटन टेस्ट पास किया, एग्जाम रिजल्ट, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल की जो पोस्ट है, दिस बीइंग ग्रुप C नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल की पोस्ट में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सीधे आपने जो एग्जाम देंगे उसकी मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के आधार पर यदि आप सिलेक्ट होते हैं, आपके टॉप उसमें आते हैं, तो आपको सीधे अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। आपको जो बेसिक जो आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे, उसी बेस पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए। सबसे दोस्तों,
ये मतलब अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट जहाँ भी आपको है वो टोटल नेशनल फर्टिलाइजर के पावर के अधीन है। वो आपको कभी भी आपको किसी भी जगह आपको पोस्टिंग दे सकती है और कहीं भी आपका निरस्त कर सकती है, पूर्ण अधिकार उनको है इसमें। अब कैंडिडेट सेलेक्ट, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, उनको उनका जो वर्क प्लांट में वर्क करने के लिए उन्हें रोटेशन शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मतलब जो डिटेल पूरा आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो पूरा NFL की साइट पे जाके आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें, अच्छी तरह से डिटेल ढंग से पढ़ें। मैंने आपको बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन के पेपर आएंगे, और साथ में यही एग्जाम 2021 में भी NFL ने करवाए थे। तो 2021 की आंसर शीट, 2021 का क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आपको किसी का मतलब किसी कारण से आपको ना मिले तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और ये मेरा वीडियो और लोगों और ग्रुपों में भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।